नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर है वो यूपी टीईटी 2021 परीक्षा को लेकर के है। दिया गया कि सूबे में 2554 केंद्रों पर आज 2 पाली में होगी परीक्षा। यूपी टेट की परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हो रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा प्राथमिक स्तर में 12,91,628 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। सुबह की परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे के बीच है और द्वितीय पाली की परीक्षा यानी शाम पाली में जो जूनियर की परीक्षा है उसमें 8,73,553 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और इसके लिए कुल मिलाकर के 2554 केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने साथ क्या क्या लेकर के जाना होगा बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और तीसरा आपका जो प्रशिक्षण योग्यता उसका मूल प्रमाण पत्र, या अगर मूल नहीं है तो आपको इंटरनेट प्रमाण पत्र जो होता है उसको आपको सक्षम अधिकारी से या प्राचार्य से संबंधित संस्था के वहाँ से उसको वेरीफाई यानी प्रमाणित करवा करके ले जाना होगा। तो सभी छात्रों को इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है लोक सेवा आयोग की। लिखा है बदले गए ARO परीक्षा के 4 केंद्र। यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 के तहत 4 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। वहीं एक परीक्षा केंद्र का पता संशोधित किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी 5 दिसंबर को 22 जिलों में प्रस्तावित है। ठीक है, तो नया अपना जो एडमिट कार्ड है वो चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर जो नोटिस है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो नए परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए हैं वहीं पर आपको जाना है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है नर्सरी एनटीटी सिटी के बारे में, डीपीएससी के बारे में। यहाँ पर जो एडमिशन्स होंगे उसके दाखिले कल से शुरू हो रहे हैं। सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी की ओर से सिटी नर्सरी और डीपीएससी यानी एनटीटी सत्र 2021 में प्रवेश के लिए औपबंधिक चयन सूची संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को शनिवार को भेज दी गई। संस्थान 29 नवंबर से 20 दिसंबर तक 8 अभिलेखों की जांच के साथ प्रवेश लेंगे। सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक सत्र 2021-22 में सिटी नर्सरी और डीपीएससी एनटीटी प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार समस्त आहार अभ्यर्थियों की वर्गवार श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबंधिक चयन सूची जो है संबंधित संस्थान को भेज दी गई है। इससे संबंधित ये नोटिस आप लोग दे सकते हैं जो आज समाचार पत्रों पर जारी हुई है कि सिटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी प्रशिक्षण सत्र 21-22 में प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले आहार अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार औपबंधिक सूची का प्रेषण एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश के संबंध में। तो ये डिटेल्ड नोटिस है, अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई, वहाँ पर भी ये जो नोटिस है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए लिखा कि चयन के महीनों बाद भी नियुक्तियां फंसी। चयन के महीनों बाद भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी भर्ती 2016 के तहत सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 8 माह से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक निदेशक कारखाना के पद पर औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 8 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, जबकि इन दोनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी पहले ही शासन को नियुक्ति की संस्तुति भेज चुका है। तो कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जो आयोग और सरकार जिनको करने के बाद भूल जाते हैं कि इनको नियुक्तियां भी देनी है। ऐसे कुछ मामला यहाँ पर विभिन्न भर्तियों को लेकर के यहाँ पर दिया गया है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी फाइलें यहाँ पर अटकी हुई हैं उनको शीघ्र निस्तारित करके जो चयनित अभ्यर्थी उनको शीघ्र ज्वाइनिंग दें। शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों के बारे में। दिया गया कि शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के दिया ज्ञापन। प्रतियोगी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला तथा उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से लखनऊ में मुलाकात की और 4 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा।
प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने आश्वासन दिया है कि जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि जरूरत पड़ी तो अति शीघ्र ही प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात करने जाएगा और वहां पर अपना जो ज्ञापन है वो देगा। तो कुल मिलाकर के कल इसकी हमने आपको सारी अपडेट दी थी। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भर्तियों के बारे में, बीएफए नॉन बीएड के बारे में, और जो एलटी ग्रेड प्रवक्ता चयनित हो चुकी हैं उनके कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में सारी अपडेट कल हम आपको दिया था। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हायर कमीशन द्वारा ये जो भर्ती होती है, इसका 2021 की भर्ती का आज अंतिम चरण है। परीक्षा आपकी 3 चरणों में हुई है, तो आज ये तीसरा चरण है। 33 केंद्रों में परीक्षा होगी। इलाहाबाद में परीक्षा है। 13 विषयों की परीक्षा होगी। 33,000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने आज बैठेंगे, मतलब ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किन किन विषयों की परीक्षा होगी। जैसे प्रमुख विषय जो हैं उनकी परीक्षा आज है। जैसे देखें तो लिखा है प्रथम पाली में संगीत, तबला, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास एवं अर्थशास्त्र की परीक्षा है। दूसरी पाली में 7 विषयों की परीक्षा जैसे शिक्षा शास्त्र, गणित, उर्दू, विधि, भौतिक विज्ञान, ड्राइंग और बायोकेमिस्ट्री की परीक्षा वो शाम मीटिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट इसके बारे में दिया गया। कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है परीक्षा नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की पदों पर भर्ती के बारे में। लिखा है शिक्षणेतर भर्ती में पीटी में 50% वाले ही कर सकेंगे आवेदन। आप लोग जानते हैं क्लर्क भर्ती की नियमावली जारी कर दी गई है और पीटी में 50 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा जिसका होगा वही यहाँ पर आवेदन कर पाएगा। ठीक है, और इसके बाद प्रबंधक की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कमेटी इनका टाइपिंग करवाएगी, इंटरव्यू लेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद इनका चयन हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के चयन प्रक्रिया काफ़ी जटिल कर दी गई है। जल्दी से धांधली नहीं हो पाएगी यहाँ पर, लेकिन इंटरव्यू लगा करके यहाँ पर थोड़ा भ्रष्टाचार को बढ़ावा जरूर मिला है। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी की ये भी भर्ती है, तो ग्रुप सी की भर्तियों से इंटरव्यू हटाया गया है, तो इसमें भी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पीटी की रिक्वायरमेंट लगाई गई, अनिवार्यता लगाई गई, ये भी नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से खुली भर्ती होनी चाहिए। ये पीटी और इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। हालांकि इसका डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलेगा 10% का। आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। ठीक है, बात करेंगे अंतिम अपडेट के बारे में। एसएससी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। एसएससी परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, फोटो का मिलान न होने से पकड़ा गया आरोपी। धूमनगंज में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई पकड़ा गया। वह दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएससी जीडी परीक्षा का आयोजन धूमनगंज के टीपी नगर स्थित एसपी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में चल रहा था। इस दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति जांचने के दौरान मिलान करने पर परीक्षा दे रहे एक युवक के फोटो का मिलान नहीं हुआ। इस पर सेंटर हेड सुशील कुमार सिंह ने पूछताछ की तो पता चला कि वो दूसरे की जगह में परीक्षा में बैठा है। तो इस तरीके से यहाँ मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। ये हर परीक्षा में होता है। अब हालांकि आज की यूपी टेट की परीक्षा में सारे इंतजाम किए गए हैं। लाइव सीसीटीवी सर्विलांस लगाया गया है। अब देखना ये होगा क्या इसके बावजूद भी जो ये नकल माफिया होते हैं अपने जो काम में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। हम तो आशा करते हैं बिल्कुल परीक्षा साफ सुथरी हो, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर अनियमितता न देखने को मिले। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।